Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to online classes by Slim School Overtaxing. Today we are going to start our lecture with exercise 6 of chapter number 6. Chapter number 6 exercise 6 करेंगे. In previous lecture में बेटे हमने इसकी exercise 6 के question number 4, 5 किया था और इस लेक्चर में जो इंशाल्लाह इसका लेक्चर हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, 6, 7 करेंगे. ठीक है, तो बेटे क्वेश्चन नंबर 6 जो है, आई होप आपने जो पहले क्वेश्चन है वो नोटबुक पे जो है वो राइट डाउन कर लिए होंगे और जो है आपको समझ आ गई होगी. तो इंशाल्लाह बेटे हम आज इसका क्वेश्चन नंबर 6, 7 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है वो. क्वेश्चन नंबर 6 है कि इट इज़ गिवन दैट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग वेरीज डायरेक्टली विद द मास हंग फ्रॉम इट. इफ 50 kg प्रोड्यूसेस एन इंक्रीज ऑफ 2.5 सेंटीमीटर. उसने अगर 50 kg जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है इंक्रीज 2.5 सेंटीमीटर, हाउ मेनी केजी वुड प्रोड्यूस एन इंक्रीज ऑफ 77.5 सेंटीमीटर. तो कितना इंक्रीज प्रोड्यूस होगा 77.5 सेंटीमीटर में, हमने ये बताना है इसमें. ठीक है, तो बेटे इसको जो है वो मैं प्रोपोरेशन मेथड से ही सॉल्व करूंगी क्योंकि प्रोपोरेशन मेथड जो है वो इजी है. तो बेटे इसमें हमने जो है इसका सोल्यूशन स्टार्ट करें बाय प्रोपोरेशन मेथड. इसका सोल्यूशन क्या करूंगी कि हमने एक्स, हमने मैंने आपको कहा था कि हमने वो चीज़ लेट करनी है जो हमने फाइंड आउट करनी है, वो हम कहेंगे कि ये एक्स है. तो mass which produces increase of 7.5 सेंटीमीटर जो मैं वो mass में बताना है जो increase प्रोड्यूस कर रहा है 7.5 सेंटीमीटर का. तो वो मैंने कह लिया कि ये x है और इसी को हमने फाइंड आउट करना है. ठीक है, वो x है. तो हमारे पास यहाँ जो रेशियो आएगी वो लेंथ और mass में आएगी. ठीक है, लेंथ और mass की रेशियो होगी क्योंकि उसने यहाँ में दिया हुआ है कि 2.5 जो सेंटीमीटर है, कितना mass 50 kg mass प्रोड्यूस कर रहा है लेंथ और 2.5 सेंटीमीटर की. तो 2.5 सेंटीमीटर लेंथ है और मास कितना है 50 kg. फिर उसने कहा है 7.5 लेंथ हो गई है तो कितना मास प्रोड्यूस होगा ये हमने निकालना है इसमें. ठीक है बेटे, तो क्या करते हैं हम प्रोपोर्शन मेथड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 के साथ. जब बेटे 50 को 7.5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आता है. अभी हम ये जो है वो हमें क्या चाहिए x, तो x इधर रहेगा तो 50 मल्टीप्लाई बाय 7.5 डिवाइडेड बाय 2.5. ये 2.5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन बन गया. अब यहाँ से इसको जब एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, कटिंग हो रही है तो इसको कटिंग कर दें, नहीं हो रही तो जो है वो ये हो जाएगा. अगर इसको वैसे सॉल्व करें फिर ये आ जाएगा कटिंग करेंगे क्योंकि पॉइंट्स में है डेसिमल है, आप थोड़े कंफ्यूज होंगे तो आप सिंपल इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा. तो x की जो वैल्यू हमारे पास आएगी, x का जो आंसर हमारे पास यहाँ पर आएगा वो 150 क्या निकालना था kg होगा. ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 150 kg. तो x हमारे पास क्या निकलेगा 150 kg. तो सो the required mass ये स्टेटमेंट में आपके जो है वो क्वेश्चन में से लिखूंगी ताकि आपको लिखने में जो मुश्किल ना. सो द रिक्वायर्ड मास टू इंक्रीज, ये आपके क्वेश्चन में से ही मैं ये स्टेटमेंट लिख रही हूँ ताकि आपको लिखने में कोई मुश्किल ना हो. ठीक है, तो द रिक्वायर्ड मास टू इंक्रीज लेंथ by 7.5 centimeter is 150 kg. ये 7.5 सेंटीमीटर लेंथ को इंक्रीज करेंगे कितना मास चाहिए वो कितना है 150 kg. तो आई होप बेटे आपको क्वेश्चन नंबर 6 की समझ आ गई होगी. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. सो बेटे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है कि उसने कहा है कि एन एजेंट इज पेड अ कमीशन ऑफ 200 रुपीज़. कि एजेंट जो है वो 200 रुपीज़ का कमीशन पे कर रहा है फॉर सेलिंग गुड्स वर्थ उनकी कितनी है 2000 रुपीज़. तो हाउ मच कमीशन विल ही गेट फॉर सेलिंग गुड्स वर्थ. उसने कहा अगर वो गुड्स की को जो है वो 30,000 में बेच रहा है तो उसकी कितनी कमीशन उसको होगा ये हमें निकालना है. तो हमने अमाउंट ऑफ कमीशन जो है वो निकालनी है. तो मैं प्रिपरेशन मेथड से ही कर रही हूँ. हमने अमाउंट ऑफ कमीशन निकालनी है, अमाउंट ऑफ कमीशन. अमाउंट ऑफ कमीशन हम क्या कर देंगे, ये हमारे पास एस है.
एक्स है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पर रेशियो आएगी वो किन किन दो चीज़ों के दरमियान होगी, एक तो अमाउंट ऑफ मतलब एक जो है गुड वर्ड्स और उसके कमीशन के दरमियान जो है वो प्रोपोर्शन होगी। यहाँ हम लिखेंगे गुड्स वर्थ रेशियो किसकी है, कमीशन की। उसने कहा है कि गुड की वर्थ कितनी होगी, वो कह रहा है कि अगर 2000 इसकी ये जो है वो वर्थ होगी तो उसमें कमीशन कितना होगा 200। 2000 अगर उसकी वर्थ होगी तो उसका कमीशन कितना होगा 200। अगर उसने कहा कि अगर हम इसकी वर्थ 30,000 कर दें तो इसका कमीशन हमने निकालना है। तो क्या करेंगे बेटे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो 2000 को x से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 30,000। अब हमने x निकालना है, 200 मल्टीप्लाई बाय 30,000 डिवाइडेड बाय 2000। ठीक हो गया बेटे, ये 3 जीरो जो है इसके साथ कैंसिल हो गए, ठीक है। 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 0 2 0। तो यहाँ 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 3000। So the amount of commission is 3000 रुपीज, ठीक है बेटे। तो ये हमारे पास जब इसका आंसर आ गया। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं, इनकी मैंने रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन मेथड से, प्रोपोर्शन मेथड ज़्यादा इजी है तो ये इसीलिए मैंने कहा कि जो मैं आपको इसी करवाऊंगी। तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो बेटे जो इसका क्वेश्चन नंबर 8 है कि 150 kg शुगर कॉस्ट इतनी है, हाउ मैनी kg ऑफ शुगर कैन बी परचेज बाय दिस, मतलब शुगर की कॉस्ट के दरमियान और जो है रेशो शुगर और कॉस्ट के दरमियान आ जाएगी, शुगर कितनी है और उसकी कॉस्ट कितनी, दोनों गुना रेशो आएगी। ये प्रोपोर्शन मेथड से इसको आप सॉल्व करेंगे। तो ये बेटे आपको जो है वो मैं एज अ होमवर्क दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपने होमवर्क करना है, खुद ट्राई करना, इसकी प्रैक्टिस करनी है, सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू कैन आस्क मी, ठीक है बेटे। तो उसके इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।